बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने जो इसका एक पार्ट बनाया था, उस वीडियो को भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया। ठीक है, उसमें कुछ भाइयों ने कमेंट्स भी किया था, तो उस कमेंट का मैं जवाब इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है कि अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट नहीं मिला। ये आप अपने कफील से या अपने मुदीर से या आप अपने कंपनी में किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको कहने की ज़रूरत पड़ सकती है, या किसी ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे भी कहने की ज़रूरत पड़ सकती है कि अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट मुझे नहीं मिला। तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इला अलहीन मुहस्सल। इला इला का मतलब तक होता है, अलहीन यानी अभी तक, इला अलहीन यानी अभी तक, मुहस्सल यानी नहीं मिला। मुंह का मतलब नहीं होता है और हस्सल का मतलब मिलना। तो अभी तक नहीं मिला। तज़करा यानी टिकट, वो मतलब और होता है जवाजुस सफ़र। जवाजुस सफ़र पासपोर्ट को कहते हैं। जवाजुस सफ़र पासपोर्ट को कहते हैं। आप चाहें तो जवाज भी कह सकते हैं तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन उसका पूरा नाम जो होता है जवाजुस सफ़र होता है। ठीक है, तो अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट नहीं मिला, तो आप इस तरह से कह सकते हैं इला अलहीन मुहस्सल तज़करा व जवाजुस सफ़र, व जवाजुस सफ़र यानी अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट नहीं मिला। इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा वक्त अपना खर्च करना पड़ता है। ठीक है, वक्त लगाना पड़ता है। जब तक आप वक्त नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ सीखने वाले नहीं हैं। दूसरा जुमला है यह आदमी मेरे साथ नहीं है। यह आदमी मेरे साथ नहीं है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ एक आदमी होता है, दो आदमी होता है या कुछ आदमी होता है, और हमारे साथ कोई गैर आदमी भी चला जाता है, या हम अकेले जा रहे हैं और कोई आदमी हमारे साथ बैठा हुआ है, तो सामने वाला पूछता है कि यह आदमी आपके साथ है। तो अगर हमको कहना होगा कि यह आदमी मेरे साथ नहीं है तो कैसे कहेंगे? कहेंगे हादा नफर। हादा नफर मतलब यह आदमी। अब यहाँ पे नफर के जगह पे आप चाहें तो रज्जाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और अल्फाज है शख्स। आप चाहें तो शख्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हादा शख्स या हादा रज्जाल। हादा रज्जाल भी कह सकते हैं, या हादा नफर भी कह सकते हैं, या हादा शख्स भी कह सकते हैं, मतलब यह आदमी। ठीक है। मुंह माई। मुंह माई, मुंह का मतलब नहीं होता है। मुंह का मतलब नहीं होता है, जैसे मुंह माँ कहते हैं ना, माँ कहते हैं तो माँ भी कहते हैं या मुंह कहते हैं। ठीक है, तो आप माँ भी कह सकते हैं या मुंह भी कह सकते हैं। ठीक है। माई, मा का मतलब साथ होता है, और जो आखिरी में जो ई दिख रहा है, ई का मतलब होता है मेरे। ई का मतलब होता है मेरे। तो माई यानी मेरे साथ। माई यानी मेरे साथ। ठीक है, मुंह माई कह सकते हैं या माँ माई भी कह सकते हैं, यानी यह आदमी मेरे साथ नहीं है। तो हादा नफर मुंह माई, या हादा शख्स मुंह माई, या हादा रज्जाल मुंह माई, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 12 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2 महीने से काम कर रहा हूँ। ये तब सब हमको अगर किसी से कहने की ज़रूरत है तो हम कैसे कहेंगे? एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी काउंटिंग।
काउंटिंग को सीखने की, ये कि अरबी की काउंटिंग क्या होती है, अरबी के काउंटिंग का नंबर को कैसे बोले जैसे हैं, जैसे एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको सीखना होगा। इसके लिए हमने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो उसको देख करके काउंटिंग सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख करके सीख सकते हैं। तो हमको कहना है कि मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूं, तो कैसे कहेंगे, कहेंगे अना शगाल यानी मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। हिना मिन यानी यहाँ। अशरा, अशरा का मतलब 10 होता है, अशरा का मतलब 10 होता है। शहर का मतलब महीना होता है, तो एक महीना को शहर कहेंगे, 2 महीना को इत्नैन शहर कहेंगे, लेकिन 2 से अब ज्यादा हो रहा है तो वो जमा हो गया, ठीक है, तो जमा हो गया तो जमा को हम शहूर कहेंगे यानी महीने, ठीक है। यहां हमने क्या लिखा है 10 महीने, तो कहेंगे अशरा शहूर यानी 10 महीने, ठीक है। और मिन का मतलब से होता है, मिन का मतलब से होता है, तो मैं यहां 10 महीने से काम कर रहा हूं, तो कहेंगे अना शगाल हिना मिन अशरा शहूर यानी अशरा शहूर यानी 10 महीने से। इस तरह से आप बोल सकते हैं और कह सकते हैं। मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ये जुमला हमको कई भाइयों ने कमेंट्स में ऐसे नहीं बहुत बार पूछा है, और मैं बहुत बार बहुत से वीडियो में इसका जवाब भी दिया हूं, और कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं तो मैं उसका कमेंट्स में भी जवाब देता हूं, ठीक है। लेकिन आज मैं इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं इस कमेंट्स को फिर यहाँ पे मैं यहाँ इस सवाल को मैं दोबारा बना रहा हूं, बता रहा हूं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर हमको कहना हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ये अल्फाज हमको हर आदमी को कहने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस अल्फाज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको याद कर लें या लिख लें, ठीक है। क्योंकि अपने कफील से या अपने मुदीर से या आप अपने कंपनी में काम करते हैं कहीं भी, तो वहां पे कहना पड़ सकता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तो कैसे कहेंगे, कहेंगे जैद रातिबी, जैद का मतलब होता है ज्यादा या बढ़ाना, ठीक है, ज्यादा या बढ़ाना। रातिबी का मतलब होता है मेरी सैलरी या मेरी तनख्वाह। रातिब का मतलब होता है तनख्वाह या सैलरी, ठीक है। और जो लास्ट में बी दिख रहा है आपको, हमने व्हाइट कलर में दिया है, तो अगर वो बी हो गया ना, यानी रातिब है अब बी कहेंगे, तो रातिबी का मतलब हो गया मेरी सैलरी, ठीक है, या मेरी तनख्वाह, ठीक। तो जैद रातिबी यानी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, इस तरह से कह सकते हैं। या कहने का दूसरा तरीका भी है रातिबी जिद्दन सौवी, रातिबी जिद्दन सौवी। रातिबी का मतलब मेरी सैलरी या मेरी तनख्वाह, जिद्दन का मतलब होता है ज्यादा, जिद्दन का मतलब होता है ज्यादा या बढ़ या बहुत, ठीक है। सौवी का मतलब करना होता है, सौवी का मतलब करना होता है। तो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ या मेरी तनख्वाह ज्यादा करो कहना होगा, तो कहेंगे रातिबी जिद्दन सौवी, रातिबी जिद्दन सौवी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो, वह कहता है अपने कफील से के साथ बात करो। ये जुमला कहता है अगर कोई हमारा दोस्त है या कोई भी आदमी है, कहता है कि मुझको भी काम करना है, मेरे पास काम नहीं है, अपने कफील के साथ बात करो, ठीक है। या कितनी तनख्वाह देगा, या हमको काम देगा कि नहीं देगा, या हमारा कफाला लेगा कि नहीं लेगा, ये जुमला हमको कहने की बहुत से लोगों को जरूरत पड़ती है और पड़ सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत अहम सवालों का जवाब लाया हूं, ठीक है। तो वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो, वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो, तो कैसे कहेंगे, कहेंगे गालहू, गालहू, गालहू क्या मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना काला, अरबी में लिखा हो जाता है काला, आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं। गुल का मतलब क्या होता है, कहना या बोलना, ठीक है, गुल का मतलब होता है कहना या बोलना। लेकिन हम अगर कहेंगे वह कहता है, ठीक है, तो कहेंगे गालहू, गालहू या कालहू, कालहू भी कह सकते हैं या गालहू भी कह सकते हैं, यानी काला कहते हैं और लिखा जाता है, लेकिन लोग गाला गौ को गौ की तरह से इस्तेमाल करके लोग यहाँ पे बोलते हैं, जैसे वक़्फ़, गिद्दाम, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वही है गालहू या कालहू भी कह सकते हैं, कालहू या कालहू कल्लम, कल्लम का मतलब होता है कहो या बात करो, ठीक है। तो गालहू यानी वह कहता है,
कल्लम यानी बात करो, खुद यानी अपने, खुद का मतलब होता है अपना, ठीक है। मा मतलब साथ, मा का मतलब साथ, कफील का मतलब कफील होता है, आप लोग कफील को जानते हैं, कफील यानी मालिक को कफील कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कफील को हिंदी में भी कफील ही लिख दिया है, उर्दू में भी कफील ही लिख दिया है। और अभी इसलिए कि कफील, ये जो लोग नहीं सऊदी में आए हैं वो लोग भी कफील का नाम जानते हैं कि हाँ कफील को, कफील किसको कहते हैं, ठीक है। नहीं जानते कफील किसको कहते हैं, फिर भी लोग कफील का नाम जानते हैं कि हाँ कफील शब्द सऊदी के अंदर होता है या अरब कंट्री में होता है, ठीक है। तो वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो। बहुत से कंट्री में कफील नहीं कह के अरबाब कहते हैं, ठीक है। तो अरबाब हो या कफील हो, बात सेम है, ठीक है। तो वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो, तो कहेंगे कालहू कल्लम खुद मआ कफील, खुद मआ कफील, इस तरह से बोल सकते हैं और बात कर सकते हैं। एक हमारे नूर आलम भाई हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, शायद हमसे वो नाराज हैं, ठीक है। इसलिए उनका कहना है कि मैं उनके कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आदमी के, हर किसी के कमेंट्स का जवाब देता हूं, ठीक है। वीडियो में भी देता हूं या कमेंट बॉक्स में भी जवाब देता हूं। हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन गया हो और आपने देखा नहीं हो। एक और चीज है, जो चीज मैं नहीं जानता हूं उसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, ठीक है। और अगर कोई आदमी मिल गया हमारे पास, हम उससे पूछ लिए, अगर उसने बता दिया तो उसका जवाब दे देता हूं, या नहीं बताया तो नहीं जवाब देता हूं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो चलिए जो भी हो, मैं इस वीडियो में भी, उन्होंने इसके पहले वाले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है उसमें उन्होंने हमें कमेंट्स किया था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे। तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिया, कहा कि भाई मैं इसको वीडियो में बना करके आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो में यहाँ बना रहा हूँ, अगर भाई अगर आप देख रहे हैं तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हाँ आपने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। तो कहेंगे मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूं, अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे। कहेंगे अना इबगा शुगुल सवी, अना इबगा शुगुल सवी, ये तो हर कोई जानता है कि अना का मतलब मैं होता है या मेरा होता है, ठीक है। इबगा का मतलब चाहना या चाहता हूं, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना होता है, ठीक। तो मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूं अगर कहेंगे तो अना इबगा शुगुल सवी। अब पार्ट टाइम क्या होता है, पार्ट टाइम का मतलब बचा हुआ वक्त जो होता है अपने ड्यूटी के बाद, ड्यूटी खत्म हो जाती है उसके बाद जो वक्त बचता है अगर, तो हम उसको पार्ट टाइम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कहेंगे बाकी, बाकी कहते हैं ना, बाकी या बागी कहते हैं, बाकी भी कहते हैं, अरबी लोग बागी कहते हैं, ठीक है। बाकी यानी बचा हुआ, ठीक है। जुज का मतलब हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, किसी भी चीज का हिस्सा होगा, कोई सामान का हिस्सा है उसको भी जुज कहेंगे, या वक्त का हिस्सा है उसको भी जुज कहेंगे। तो वक्त के हिस्से में हमको काम करना है ना, तो बाकी, तो इसको बका भी कह सकते हैं, बाकी भी कह सकते हैं या बका भी कह सकते हैं। तो बका जुज अल वक्त यानी बचे हुए वक्त के हिस्से में मैं काम करना चाहता हूं, तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अना इबगा शुगुल सवी बका जुज अल वक्त, या अना इबगा शुगुल सवी बाकी जुज अल वक्त, इस तरह से कह सकते हैं। जुज का मतलब हिस्सा होता है कोई भी चीज का। अब आप कोई सामान है उसका भी अगर हिस्सा है आधा तो उसको जुज कहेंगे, वक्त का बचा हुआ हिस्सा है उसको भी जुज कहेंगे, इसको आपको समझना है। आप मेरे लिए नया कार्ड बनवा दो, आप मेरे लिए नया कार्ड बनवा दो, ये हमको कहने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने कफील से, अपने मुदीर से, या अगर कोई नहीं है, हम कहीं और जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, कहते हैं मेरे लिए नया कार्ड बना दो, ठीक है। या किसी भी जगह जाते हैं तो हमको ये अल्फाज कहने की ज़रूरत पड़ सकती है, जुमले कहने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप चाहे तो याद कर लें या चाहे तो लिख करके भी इसको रख सकते हैं, कहीं आपको काम आ सकती है। कि कहना होगा कि आप मेरे लिए नया कार्ड बनवा दो, तो कैसे कहेंगे। कहेंगे इंत अनाली, इंत का मतलब होता है आप, अना का मतलब मेरा होता है या मैं होता है, ठीक है। यहाँ पे है अना ली यानी मेरे लिए, ली का मतलब लिए होता है, ठीक है, ठीक है। सौवी, सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना होता है। अगर हमको किसी से कोई काम करना है तो भी कहेंगे सौवी, कोई चीज बनाना है तो भी कहेंगे सौवी, या किसी से बनवाना है तो भी कहेंगे सौवी। तो सौवी को बहुत सी जगह इस्तेमाल किया जाता है। और जदीद का मतलब नया होता है, जदीद का मतलब नया होता है। और बताका का मतलब कार्ड होता है, कोई भी तरह का कार्ड हो, किसी भी तरह का, जैसे एटीएम कार्ड है या अपना इकामा कार्ड है या बहुत से कार्ड होते हैं, ठीक है।
तो उसको लाइसेंस का भी जो कार्ड होता है उसको भी, तो कार्ड को बताका कहते हैं। अब वो जो चीज़ है उसका नाम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहेंगे इन तानाली, यानी आप मेरे लिए सौवी यानी बना दो या बनवा दो, जदीद, जदीद यानी नया, बताका का मतलब कार्ड होता है, यानी कोई भी कार्ड होगा तो आप इस तरह से कह के बोल सकते हैं, बनवा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत से ऐसे ऐसे अल्फाज बताएं जो शायद किसी के चैनल पे मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी वीडियो देखें, पसंद आ जाए या ना आए, वीडियो शुरू करें तभी वीडियो को लाइक कर दिया करें, नहीं पसंद आए आप बाद में डिसलाइक कर दिया करें, कोई मुश्किल नहीं है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।